हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। बच्चों, आज इस टॉप 50 क्वेश्चन सीरीज का लास्ट डे है। आज हम सारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें से आज हमने अगला क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन ये है, एक लंबवृत्तीय बेलन के कह रहा एक लंबवृत्तीय बेलन है। बेलन के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो तो बेलन की क्या निकालनी बेटा? ऊंचाई निकालनी है। बहुत सिंपल है बेटा। क्या दिया है हमारे पास? देखिए, हमारे पास दे रखा है बेलन। ये हमारे पास जो है ये ऐसे बेलन है। अब बेलन का क्या दे रखा बेटा? आधार का व्यास, यानी कि ये हमें व्यास दे रखा है, यानी कि हमें दे रखा है डी। डी को बेटा व्यास कहते हैं। कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है? इसका पूरे का आयतन। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। बेलन का व्यास, बेलन के आधार का व्यास, यानी कि बेटा हमें डी दे रखा है कितना? 10 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी? बेलन की त्रिज्या, बेटा त्रिज्या को r से लिखते हैं तो r इक्वल टू डी अपॉन 2 होता है। तो d की वैल्यू कितनी है? 10 अपॉन 2, यानी कि आ गया 5। यानी कि जो r है वो आ गया बेटा 5 सेंटीमीटर। बेलन का बेटा आयतन दे रखा है। बेलन का आयतन कितना दे रखा है बेटा? हमारे पास v दे रखा है कितना? 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पूछ क्या रहा बेटा? ज्ञात करना है। ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा? बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई हमें निकालनी है। इसको बेटा हम h कह देते हैं। h हमें निकालना है, ठीक है। या आप ऐसे लिख लीजिए h। देखिए हमारे पास बेलन का आयतन दे रखा है, तो बेलन के आयतन का जो फार्मूला होता है, देखिए बेटा, होता है चूंकि बेलन का आयतन इज इक्वल टू होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बेटा। देखिए क्या मैं कर रहा हूं, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू कितना दे रखा बेटा? 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो 100 पाई दे रखा है। अब देखिए यहां से बेटा आर हमने निकाला, यहां पर आर की वैल्यू रखिए। तो पाई आर बेटा का स्क्वायर है, तो आर को हम लिखेंगे 5 इंटू 5। एच हमें निकालना है, तो इसको ऐसे रखेंगे 100 पाई। देखिए जो वैल्यू कैंसल आउट हो रही है कैंसिल कर, देखिए पाई से पाई कैंसल, और ये 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा h इज इक्वल टू 100, और ये हो जाएगा 25। ये यहाँ आ जाएगा बेटा, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन 25। तो ये 4 टाइम्स इसमें चला जाएगा, तो h की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी बेटा 4 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारी बेलन की जो है ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर होगी। यही इस क्वेश्चन का बेटा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बेटा बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा, एक लंबवृत्त शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा क्या क्या दे रखा है हमारे पास? बेटा हमारे पास एक जो है शंकु दे रखा है, ऐसा ये शंकु है बेटा। शंकु की त्रिज्या हमें दे रखी है, देखिए कितनी? ये शंकु की क्या है बेटा? त्रिज्या, यानी कि ये आर दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा? 6 सेंटीमीटर। बिल्कुल। ऊंचाई देखिए बेटा इसकी क्या दे रखी है? शंकु की ऊंचाई, इसको क्या कहते हैं बेटा? एच। एच दे रखा कितना बेटा? 8 सेंटीमीटर। वेरी गुड। शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए शंकु के वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। ठीक है बेटा। ठीक, जो जो दिया है उसको लिखिए।
क्या क्या दिया है देखिए, हमारे पास शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या आर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई दे रखी है, शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है बेटा, एच दे रखा है 8 सेंटीमीटर। शंकु का क्या पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ हमें निकालना है, ये हमें निकालना है। तो देखिए बेटा, हमें जो है सूत्र पता है, इसका फार्मूला शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है वो पाई आर एल होता है। देखिए आर तो हमारे पास है लेकिन एल नहीं है। एल क्या है बेटा, ये एल जो है ये त्रियक ऊंचाई होती है, ये एल जो है ये क्या है, शंकु की त्रियक ऊंचाई है। तो सबसे पहले त्रियक ऊंचाई हमें निकालना है। देखिए त्रियक ऊंचाई शंकु की, यहां लिखिए शंकु की त्रियक ऊंचाई, जिसको हम बेटा किससे डिनोट करते हैं, एल से। इसका फार्मूला होता है रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैल्यू रखे, देखिए एच बेटा कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस आर देखिए 6 दे रखा है, 6 स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए 8 का जो स्क्वायर होता है बेटा 64 होता है, 6 का जो स्क्वायर होता है वो 36 होता है। इन दोनों को बेटा ऐड करेंगे तो रूट कितना आ जाएगा, 100, और रूट 100 जो होता है वो 10 का होता है, यानी कि 10 सेंटीमीटर। एल जो निकल के आया वो हमारे पास कितना निकल के आया, 10 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ, इसका जो फार्मूला होता है बेटा पाई आर एल होता है। सबकी उठाकर बेटा वैल्यू रखिए। देखिए पाई के वैल्यू 22/7, आर कितना है बेटा 6, इंटू एल कितना निकला बेटा 10, हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए यहां पर हो जाएगा 22 इंटू 6 इंटू 10/7। बेटा कुछ कट तो रहा नहीं है, नहीं कट रहा है। देखिए इसका इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 जा 12, 2 कैरी 1, 6 2 जा 12 और 13, कितना आ जाएगा बेटा 132 इंटू 10/7। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1320/7, ये हमारे पास हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ बेटा निकालना तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आप अगर इसको पेपर में ऐसे कर कर आएंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अगर इसको डिवाइड करना है तो आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। देखिए 7 1 जा 7, कितना बचा बेटा 6, 7 8 जा 56, 6 बचा 0, 7 8 जा 56, कितना बचा बेटा 4 बचा, यहाँ पर यहाँ 0.0, 5 टाइम्स जाएगा बेटा 7 5 जा 35, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यानी कि इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 188.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए बेटा बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, और ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड प्री बोर्ड के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2023-2024 में भी आया है, उम्मीद है कि 2026 में भी आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दो घन, कह रहा दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर, उनको फलकों को मिला दिया गया है। कह रहा है एक घनाभ बनाया जाता है, यानी कि दो घन को मिलाया गया, उससे एक घनाभ को तैयार किया गया है। तो कह रहा है इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखिए हमें क्या क्या दिया है, दिया है हमें क्या क्या बेटा दे रखा है, घन का आयतन, घन का आयतन कितना दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए बेटा अगर आयतन दिया है तो यहाँ घन की हमें भुजा निकालनी है, तो भुजा हम निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 64।
तो भुजा को a मान लेते हैं, तो a क्यूब इज इक्वल टू 64। अब देखिए बेटा ये क्यूब इधर हट जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 364 रूट, और 64 का जो क्यूब होता है वो होता है 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारे पास भुजा मिल गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बेटा कि घन को, देखिए एक घन है, देखिए बेटा आराम से देखिए, ये घन है। अब ये घन में क्या है, देखिए मैं आपके सामने घन बना रहा हूं, ये आपको अच्छे से नजर आ रहा हो, ये आपके पास घन है। घन की हमने भुजा निकाली, इसकी लंबाई ये भी a है, यानी कि ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। इसकी चौड़ाई ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, और इसकी जो ऊंचाई है ये भी कितनी होगी बेटा, 4 सेंटीमीटर जी। अब ऐसे ही दो घन को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है, तो उसका वक्र प्रश्न निकालना है। देखिए क्या कैसे बनाया गया है, इस तरीके से दो घन को मिलाया गया, और एक बेटा क्या बना दिया गया है, एक घनाभ बना दिया गया है, एक घनाभ बना दिया गया है। देखिए अब अच्छे से आपको विजिबल हो रहा होगा, दिख रहा होगा, दो घनों को बनाकर एक घनाभ बनाया गया। देखिए इसमें बढ़ा क्या है बेटा, इसमें जो है इसकी लंबाई कितनी थी बेटा, 4 सेंटीमीटर, तो इसकी भी लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। क्या इसकी चौड़ाई बढ़ेगी, नहीं सर, ये भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। क्या बेटा इसकी ऊंचाई बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं सर, ये भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। यानी कि हमारे पास L हो जाएगा, L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। B कितना हो जाएगा सर, B हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हमारे पास H भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। बता क्या रहा है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। बहुत सिंपल है, देखिए घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बेटा, होता है सर 2LB/BH + HL, बिल्कुल सही। 2L की वैल्यू देखिए कितनी है बेटा, 8 इंटू B है 4 प्लस B है 4, H कितना है 4 प्लस H कितना है बेटा 4, L कितना है बेटा 8, मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, 32 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, अंदर ऐड कर दीजिए। देखिए 2 और 2 4 यानी कि 32 64, 64 और 4 70 80, कितना हो जाएगा बेटा 80। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन में, यही इसका क्या होगा बेटा, आंसर होगा। उम्मीद करता हूं बेटा ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से तैयार हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, एक बार फिर से वीडियो को पीछे कर इसको देखिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। मतलब मीडियन निकालना है बेटा, बहुत सिंपल है मीडियन निकालना, और ये पेपर में आते ही आते क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। देखिए क्या क्या करना है हमें जब भी माध्यिका कहेगा तो हमें अगर दो चीजें दी है, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी है, तो हम CF यानी कि संचयी बारंबारता बेटा निकालेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए सबसे पहले हम चार्ट बनाएंगे, जैसा दिया है उसी हिसाब से। आपको पेपर में ऐसे ही बेटा करके आना है। देखिए क्या दिया है, वर्ग अंतराल दे रखा है, और क्या दे रखी है बेटा, बारंबारता कितना कितना दे रखा, और हमें क्या निकालना है, CF निकालना है। ठीक है सर, क्या क्या दे रखा, देखिए 10 15 15 40 40 55 55 70 70 80, और हमारे पास बारंबारता 3 10 20 13 4।
देखिए सी एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाला जो बारंबारता में लिखा है उसको ऐसे ही लिख लेना है। अगला इसमें ऐड करते जाना, देखिए इसमें इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर 33, इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 46, इसमें ऐड करेंगे 46 में 4 को कितना हो जाएगा बेटा 50। यानी कि हमारे पास क्या आ गया है, देखिए यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है 50 आ गई है। इसका जो लास्ट में सम आता है वही इस बारंबारता का क्या होगा बेटा सम होगा। हमें क्या कह दिया है, देखिए n/2 हम निकालेंगे तो n कितना है बेटा 50/2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 25, यानी कि n/2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 25। ठीक है, अब देखिए जो ये n है इसी से हमें पता करना, देखिए ये CF में देखना है, जो 25 जो दिया है बेटा ये CF में देखना है कि CF में जस्ट इसके बाद नंबर कौन सा था। देखिए 25 के जस्ट बाद नंबर कौन सा 33, तो इस पे बेटा ऐसे गोला कर लीजिए, ऐसे इस पे क्या कर लीजिए गोला। अब इसके जो ऊपर वाला है बेटा ये होता है CF, ठीक है बेटा, ये क्या होगा CF। इसके जस्ट सामने वाला बारंबारता में देखिए बेटा ये क्या होता है बेटा F हो जाएगा, ये क्या होता है F। इसके सामने वाला वर्ग अंतराल लेंगे, जो सबसे छोटा वाला है ये बेटा क्या हो जाएगा सर ये L हो जाएगा, और इनके बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है बेटा 15, इनके और इनके बीच का डिफरेंस कितना है 15, वो क्या हो जाएगा बेटा H हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास दे रखा है ये 15 डिफरेंस। तो देखिए क्या क्या दिया है, CF कितना हो गया सर 13, ठीक है। उसके बाद देखिए F बेटा कितना हो गया सर 20 है, ठीक है। L देखिए कितना है बेटा, ये निम्न बार मतलब इस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा को लिखना है, तो L कितना है बेटा 40, ठीक है। H देखिए इनके और इनके बीच का डिफरेंस जितना होगा उसको H बोलते हैं, तो H कितना है, H है हमारे पास 15। अब हमें क्या पूछ रहा है बेटा, क्या निकालना माध्यिका, फार्मूला होता है माध्यिका का, माध्यिका यानी कि M इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, बेटा ये फार्मूला होता है, ठीक है। इस फार्मूले में सभी वैल्यू रख दीजिए। L की वैल्यू देखिए कितनी है सर 40 है, सर n/2 की वैल्यू कितनी है सर निकाल रखा है 25, माइनस CF कितना है बेटा, CF है 13, F देखिए कितना है, F हमारे पास है 20, इंटू H कितना है, H है सर 15। अब देखिए इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पर कितना बचेगा 25, 13 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 1, इनकी 12/20, यहाँ बेटा प्लस है, इस जगह पर प्लस है, यहाँ पर प्लस 20 बचेगा इंटू 15। देखिए ये कितनी टाइम जाएगा, देखो 5 से काटिए, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15, कितना हुआ बेटा 40 प्लस 12/4 इंटू 3। देखिए 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि अंदर आ गया 4 प्लस 3 इंटू 3, यानी कि हमारे पास कितना आ गया बेटा 40 प्लस 9। हमारे पास माध्यिका जो आ गई है, मीडियन जो है वो कितनी आ गई है, मीडियन हमारे पास आ गई 49। यही इस क्वेश्चन का बेटा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बेटा, क्या दे रखा है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी में समांतर माध्य निकालना, मतलब बेटा हमें मीन निकालना है। याद रखिए जब ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो इसका फार्मूला बेटा क्या होता है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। देखिए इसको समेशन भी पढ़ते हैं, सिग्मा f की जगह कई लोग n भी लिखते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हमें यानी कि f चाहिए, x चाहिए, fx का सम चाहिए और f का सम चाहिए, ठीक है। तो क्या करना है बेटा, सारणी हमें बनानी है सबसे पहले, तो सारणी जल्दी जल्दी बना लेते हैं हम लोग। देखिए जो जो हमारे पास दिया है हम लोग करेंगे खटाखट। क्या दिया है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल और बारंबारता। बारंबारता को बेटा मैं f लिख दूं,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बारंबार तो एफ लिखा जा सकता है। क्या दिया है 0 10 10 20 20 30 एंड 30 40 एंड 40 50। एफ देखिए कितना दिया है 8 12 10 11 9। देखिए x निकालना है बेटा, क्योंकि x चाहिए तो x को हम माध्यमान कहते हैं। तो माध्यमान निकालने का जो सूत्र होता है वो कुछ नहीं है बेटा। देखिए वर्ग अंतराल में जो पहला वाला होता है इसको जोड़िए, 0 + 10 और 2 से डिवाइड कर दिए, कितना आ जाएगा 10/2, यानी कि कितना आ जाएगा 5। अब देखिए इनके बीच का वर्ग अंतराल के बीच का अंतर, ये 5 जो है यहाँ लिख लीजिए। अब इनके बीच का वर्ग अंतराल देखिए कितना कितना, देखिए 10 10 का गैप है तो इसमें 10 प्लस करिए तो ये कितना हो जाएगा 15 25 35 एंड 45। अब हमें f मिल गया, x मिल गया, तो हमें चाहिए fx, यानी कि f और x का क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई कर देना। देखिए f और x का क्या करिएगा, मल्टीप्लाई। तो fx देखिए 8 × 40 बिल्कुल सही, 12 और 15, 12 15 का जो मल्टीप्लाई होता है बेटा 180 आता है, इसका 250 हो जाएगा बेटा। इसका और इसका मल्टीप्लाई देखिए करके देख लीजिए ऐसे 35 और 35 583, यानी कि 385। इसका और इसका बेटा कितना आ जाएगा, देखिए करके देखिए 45 9, यानी कि 9 × 5 45 4 9 × 36 4 405 आएगा बेटा, यहाँ लिख दिए 405। अब देखिए हमें क्या चाहिए, फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें सम चाहिए, किसका, fx का। तो fx का सम निकालिए, कितना होगा 5 5 10 10 का 0 हासिल का कितना बेटा 1, 8 8 8 16 16 और 1 17 17 5 4 9 17 9 26 के 6 हासिल का कितना बेटा 2, 4 3 7 7 8 9 10 10 2 12 12 60। अब हमें f का सम चाहिए, तो f का सम लिखिए कितना होगा, देखिए 9 1 10 10 और 10 20 का 0 हासिल का 2 1 2 3 3 2 5 50 आएगा। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ फार्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो चलिए मैं एक्स्ट्रा कैलकुलेशन को मिटा देता हूं। देखिए फार्मूला लगाइए, समांतर माध्य x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। देखिए fx है 1260, ये कितना है 50, तो ये और ये कट जाएगा तो 126/5 हो जाएगा। इसको डिवाइड करिए, देखिए 126 में 5 का भाग लगा दिए, 5 दूना 10 2 26, 5 बचे 25, कितना बचा 1 पॉइंट लगाए 0, 5 दूना 10, यानी कि कितना आ गया बेटा समांतर माध्य इसको काटकर 25.2। इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर वो होगा 25.2। यही इस क्वेश्चन का क्या है बेटा, आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा, आंकड़ों का आंकड़ा हमें दिया है 3, 4, 6 तथा x का माध्य 5 दे रखा है, तब कह रहा है x की वैल्यू निकालना है। देखो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, टफ क्वेश्चन करते करते जब इजी आता है तो हमारा दिमाग चलना बंद हो जाता है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन करवाया गया है। देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, माध्य का फार्मूला यहाँ पर होगा जब ऐसे सारणी में ना दिया हो, ऐसे आंकड़े दो, तो माध्य बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं, ये इसका बेटा फार्मूला होता है। देखिए माध्य दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा 5 या 5 इज इक्वल टू संख्या, देखिए 3 + 4 + 6 + x अपॉन कुल संख्या कितनी 1 2 3 4, यानी कि नीचे आ जाएगा 4। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 4 जा 20, 20 इज इक्वल टू 3 + 4 + 6 + x, ऐड कर दीजिए 20 इज इक्वल टू 13 हो जाएगा प्लस x, 13 इधर लाइए 20 - 13 इज इक्वल टू x, यानी कि x इज इक्वल टू कितना बचा बेटा 7। तो x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 7। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा बेटा, आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासा है उसको बेटा एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी है, इनकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। ठीक है,
कह रहा है एक अभाज्य संख्या है। पहला है एक अभाज्य संख्या है, दूसरा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या है। इन दोनों की प्रायिकता निकालनी है। तो देखिए इसका लिखिए हल। पासे को जब हम एक बार फेंकते हो तो संभावित परिणाम, संभावित परिणाम, देखिए बेटा पासे को जब फेंकेंगे तो संभावित परिणाम कितने आएंगे? 1, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और क्या आएगा बेटा 6। यानी कि टोटल संभावित परिणाम कितने हुए? 6। अब देखिए कह रहा है पहले में एक अभाज्य संख्या यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या। पहले में देखिए बेटा पहला है अनुकूल परिणाम कितने होंगे? देखिए अभाज्य संख्या कितनी होती है? अभाज्य संख्या बेटा वो होती है जो क्या होती है? खुद से कटे और एक से कटे। देखिए 2 जो है एक अभाज्य संख्या होगी। कौन कौन सी? देखिए 2 कॉमा और 1 जो है 3 अभाज्य संख्या होगी, और 1 जो है वो कितनी होगी बेटा? 5 अभाज्य संख्या होगी। यानी कि टोटल जो है अनुकूल परिणाम कितने निकल के आएंगे? 3। तो प्रायिकता निकालने का फार्मूला होता है बेटा प्रायिकता PE इज इक्वल टू होता है बेटा अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। देखिए अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3, संभावित परिणाम कितने हैं? 6। यानी कि इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी बेटा? 1/2। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है? कह रहा है 2 और 6 के बीच में कितनी है? 2। देखिए 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या है बेटा? 3 है ना। तो क्या हो जाएगा? इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? फॉर्मूला बेटा मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, मैंने एक बार लिख दिया, इसको आप लिख लीजिएगा। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? देखिए अनुकूल परिणाम इसमें भी कितने हैं? 3, तो 3, और कुल परिणाम कितने हैं? 6, तो 6 यानी कि 1/2। इसका भी जो आंसर होगा वो भी कितना होगा? 1/2। यही हमारा क्या है बेटा? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और एक स्पेशल क्वेश्चन है। इस तरीके के इस बार बोर्ड में क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है एक थैले में 5 लाल गेंद, कुछ नीली गेंद, कुछ नीली गेंद है, नीली गेंद हमें दे नहीं रखी है, ठीक है बेटा। यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की कितनी है बेटा? 2 गुनी है। तो कह रहा है थैले में नीली गेंद की संख्या कितनी होगी? तो नीली गेंद हमें बेटा नहीं पता है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? नीली गेंद की संख्या पता करेंगे। सबसे पहला काम है नीली गेंद की संख्या पता करना। तो मानेंगे, माना नीली गेंद की संख्या x है, संख्या x है, ठीक है बेटा। नीली गेंद की संख्या कितनी है? x है। तो कुल गेंदों की संख्या बेटा कितनी हो जाएगी? कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी? सर कुल गेंदें होंगी 5 तो लाल हैं और x जो है वो क्या है? नीली, तो 5 + x हो जाएंगी, ठीक है। अब कह रहा है प्रायिकता निकालने बेटा, लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता। लाल गेंद जो है बेटा इसकी होने की प्रायिकता क्या होगा? अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने दिए? 5 अपॉन कुल परिणाम कितने हैं बेटा? कुल गेंदों की संख्या कुल परिणाम कितने हैं? 5 + x। अब देखिए नीली गेंद होने की प्रायिकता, नीली गेंद होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी बेटा? देखिए नीली गेंदें हैं कितनी? x, और कुल गेंदें कितनी है? 5 + x। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि नीली गेंद जो है वो लाल गेंद की क्या है? 2 गुनी है प्रायिकता की। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? देखिए दोनों गेंदों को बराबर कीजिए। नीली गेंदें कितनी है? x/5
5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5/5 प्लस एक्स। नीली गेंदों की प्रायिकता जो है वो लाल गेंद की प्रायिकता की कितनी है बेटा? 2 गुनी। ये आपको काम करना है। तो x/5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10/5 प्लस एक्स। देखिए 5 प्लस एक्स 5 प्लस एक्स दोनों इक्वल में बराबर है, नीचे है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 10। यानी कि हमसे पूछ क्या रहा? नीली गेंद की संख्या। तो हमने माना है ना, तो नीली गेंद की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 10 हो जाएगी। यही हमारा क्या है बेटा? इस क्वेश्चन का आंसर है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बेटा, एक थैले में कह रहा है, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यदृच्छा मतलब रैंडम बेटा निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहला लाल गेंद हो, लाल गेंद ना हो। तो बहुत सिंपल बेटा क्वेश्चन है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है आपको। हल क्या दिया है? कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या यानी कि संभावित परिणाम इसको बोलते हैं बेटा। कितनी है? 3 + 5 कितनी हो जाएगी? 8। अब देखिए निकालना है क्या प्रायिकता किसकी? लाल गेंद हो, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता इसको बेटा देखिए हम पीई कह रहे हैं। कितना हो जाएगा? देखिए लाल गेंद कितनी है? 3। तो अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम कितने हैं बेटा? 8। तो 3/8। लाल गेंद होने की प्रायिकता हमारे पास कितनी निकल के आएगी बेटा? 3/8। अब कह रहा है लाल गेंद ना होने की प्रायिकता। तो देखिए लाल गेंद होने की प्रायिकता पीई और प्लस ना होने की प्रायिकता सेम पूछ रहा है। ना होने की प्रायिकता पीई बार इज इक्वल टू 1 इसके बराबर बेटा होती है। तो देखिए होने की प्रायिकता कितनी है? 3/8 और ना होने की प्रायिकता हम यहां से डायरेक्टली निकाल लेंगे। तो देखिए इधर जाएगा तो पी ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस 3/8। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो पी ई नॉट इज इक्वल टू 8 माइनस 3/8 यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 5/8। यानी कि लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, लाल गेंद ना होने की प्रायिकता इसको बेटा हम लोग पी ई नॉट बार से दिखाते हैं कितनी है? 5/8। यही हमारे इन क्वेश्चन का आंसर होगा। ये सेकंड हो गया बेटा, ये हमारे पास फर्स्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा ये है, ये हमारे इस टॉपिक का, इस सीरीज का टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्पज से। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता इन्होंने दी है। ना होने की प्रायिकता कितनी है बेटा? 0.992 है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। देखिए इतना लिखा हुआ है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। देखिए माना 2 विद्यार्थियों का दे रखा ना कि एक ही दिन ना होने के बाद इसकी 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। माना 2 विद्यार्थियों का एक ही दिन जन्मदिन है ना, विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन में होने की प्रायिकता को क्या बेटा मानेंगे? मानेंगे P, ये हमारे पास दे रखा है
PE, ठीक है। ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता, इसको बेटा हम लोग मानेंगे PE नॉट, ठीक है। देखिए फार्मूला है कि होने की घटना होने की प्रायिकता प्लस किसी की घटना ना होने की प्रायिकता, इसका जो सम होता है वो 1 होता है। देखिए हमें दिया है, क्या दिया है, एक ही दिन ना होने की प्रायिकता। तो ना होने की प्रायिकता बेटा कितनी है, देखो PE प्लस इसकी ना होने की प्रायिकता है 0.0992 है, इज इक्वल टू 1। इसको इधर ले जाइएगा तो PE इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए 1.1230 लगा लीजिए, पॉइंट के नीचे 0.0992, यहाँ पर बेटा कितना आ जाएगा 8, 0.0, यानी कि इसकी होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 0.008। यही बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है कि दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन में होने की प्रायिकता जो है वो आ जाएगी 0.008। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूं ये सीरीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगले वीडियो हम लोग लाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तब तक के लिए धन्यवाद।